अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्सीलेंस कोचिंग एकेडमी की तरफ से मोहसिन मुंतज़िर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू फोकस, स्टडी के ऊपर फोकस कैसे किया जाए। बहुत सारे लोग जो है मुझसे ये सवाल पूछते रहते हैं कि स्टडी के ऊपर फोकस हमें कैसे करना चाहिए, और हमारा जो है ध्यान नहीं रहता, हम लोग याद कर नहीं पाते या हमारा इस तरीके से ध्यान नहीं रहता स्टडी के ऊपर। तो मैं इंशाल्लाह ताला आज आपको छोटी सी एक टिप्स दूंगा जिसकी बदौलत जो है वो आप स्टडी के ऊपर फोकस कर पाएंगे। सबसे पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन करता चलूँ कि एक्सेलेंस एजुकेशन सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम स्टूडेंट्स को गाइडेंस देंगे अबाउट द करियर काउंसलिंग, उनके करियर में क्या क्या मुश्किलात जो पेश आने वाली हैं उसके हवाले से उनको गाइड करेंगे। कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स आती हैं, किस जगह पे उनको अप्लाई करना चाहिए, आर्मी वगैरह के इन जगहों पे किस तरह अप्लाई किया जाता है, मतलब एक मुकम्मल इंशाल्लाह ताला प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे उनको और उनको एक मुकम्मल आगाही देंगे। हमने यहाँ पे कोचिंग अकेडमी शुरू की हुई है 4 से 7 तक, और जहाँ पे हम लोग 9-10 की क्लासें लेते हैं, और इंशाल्लाह ताला मार्च के महीने में हम लोग FSC वगैरह और दूसरी चीज़ें भी शुरू करने का पूरा प्रोग्राम है। अच्छा, तो अब मेन टॉपिक हाउ टू फोकस, स्टडी के ऊपर किस तरीके से फोकस करना है। देखिए, उसके हमारे पास एक जो है फिलोसफर है, अंग्रेज फिलोसफर है जिसने कैल नाम है उसका, 2012 में उसने एक थ्योरी दी है और वो कहते हैं कि 4 चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपकी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो हमारे पास सही हो सकती हैं और आप एक अच्छे तरीके से जो है आप स्टडी के ऊपर फोकस कर सकते हैं। सबसे पहले स्टडी के ऊपर फोकस करने के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसमें सबसे पहला आता है सिंगल टास्किंग। सिंगल टास्किंग का क्या मतलब होता है? सिंगल टास्किंग का मतलब ये होता है कि आप एक वक्त में एक काम करेंगे। देखें, अगर आप एक काम कर रहे हैं और उसके दरमियान में आप उठकर दूसरे काम की तरफ चले जाते हैं तो हमारा जो जहन है, हमारा जो माइंड है, वो इस तरीके से प्रोग्राम हुआ होता है कि आपका ध्यान उस पहले काम की तरफ ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी 10 मिनट पहले अपनी इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन चेक किए और उसके अंदर जो है वो आपके दोस्त ने एक कमेंट किया हुआ था आपकी पिक्चर के ऊपर कि यार तुम तो बड़े हीरो लग रहे हो, और ये कहाँ पे खड़े हो। आपने उसको रिप्लाई किया और आपने अपना मोबाइल रख दिया और आप जो है वो दोबारा जो है वो काम करना शुरू हो गए। अब यहाँ पे आप जो है वो मोबाइल भी चेक कर रहे हैं, यहाँ पे आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, वहाँ पे आप कुछ और काम भी कर रहे हैं। ये मल्टीटास्किंग काम है। सिंगल टास्किंग एक वक्त में एक काम। अगर आप मोबाइल चेक कर रहे हैं, अपने सोशल मीडिया साइट्स को चेक कर रहे हैं, उनके नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं, तो आप पूरे तरीके से फिर वही करें। और अगर आप पढ़ने बैठे हुए हैं तो फिर पूरे तरीके से पढ़ाई करें। दूसरा बात इस जो उन्होंने एक्सप्लेन किया वो है जीरो डिस्ट्रैक्शंस। देखिए, डिस्ट्रैक्ट करना बहुत इजी है, माइंड को बहुत ज़्यादा इजी है। आजकल डिस्ट्रैक्ट करना मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा आसान काम आजकल डिस्ट्रैक्ट करना है। यानी मैं क्लास में अगर आप बैठे हुए हैं और 1 मिनट के लिए एक बंदे ने बात करना शुरू कर दी कि यार वो फेसबुक पे एक नई ऐप आई है, क्या आप उसके जानते हैं, आपके दिमाग में आ जाएगा फ़ौरन कौन सी ऐप आई है। आप उससे ऐप के बारे में पूछेंगे और सारा दिन आपके दिमाग में चलता रहेगा कि मैं घर जाके फ़ौरन इस ऐप को यूज़ करूं कि ये किस तरीके की ऐप है। ये डिस्ट्रैक्शंस है। इस डिस्ट्रैक्शंस की वजह से आपका जो फोकस है स्टडी के ऊपर वो नहीं रहता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें स्टडी करते वक्त थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शंस को कम करना पड़ेगा। उसके बाद है इंटेंसिव फोकस। देखिए, इंटेंसिव फोकस के लिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप जब कभी स्टडी करने बैठते हैं, आप एक बाकायदा प्रॉपर कमरे में जाके बैठे, आप उस जगह पे जाके स्टडी करें जहाँ पे आपको लगता है कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। 1 घंटा स्टडी करें, 2 घंटे स्टडी करें, लेकिन आप मोबाइल को एटलीस्ट बंद करके स्टडी करें। जब तक आप मोबाइल बंद नहीं करेंगे और डिस्ट्रैक्शंस और फोकस वाली चीज़ें आप अब डिस्ट्रैक्शंस वाली चीज़ें अपने से दूर नहीं करेंगे। जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा है और आपने मैच भी लगाया हुआ है और आप नीचे काम भी कर रहे हैं, तो आपका ध्यान या तो मैच की तरफ है या तो काम की तरफ है। अगर तो आप ध्यान आपका मैच की तरफ है तो आप उस तरीके से काम की तरफ फोकस आप नहीं कर पाएंगे। तो इंटेंसिव फोकस में आपको एक ऐसी जगह तलाश करनी है जहाँ पे आप स्टडी करें और जहाँ पे आप पसंद करने वाला कोई भी ना हो। एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, 4th नंबर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है
हमारा ना आजकल स्टेमिना बिल्कुल नहीं है। हम लोग 15 मिनट बैठते हैं, 15 मिनट बाद हमें ब्रेक नहीं पड़ती, 10 मिनट हम पढ़ लेते हैं, 10 मिनट बाद हमें ब्रेक नहीं पड़ती। और सबसे बड़ा मसला ये है, कैल के मुताबिक आने वाले वक्तों में वो शख्स कामयाब होगा जिसका एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम ज्यादा होगा, और दूसरा जो इंटेंसिव फोकस सही तरीके से कर सकता है अपने काम के ऊपर। ये दो लोग कामयाब होंगे कैल के मुताबिक, और अपने काम पे पूरी तवज्जो जो है वो दे सकेंगे। इसके अलावा बाकी लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा एक फील्ड के अंदर रहना और उनके ऊपर फोकस करना। तो ये जो एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब एक जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आप तहैया करके बैठे कि विदाउट डिस्ट्रैक्शन, सिंगल टास्किंग करते हुए और इंटेंसिव फोकस के साथ मैं पूरा 1 घंटा पढ़ाई करूंगा। तो जो वो 1 घंटे में आप जो पढ़ेंगे ना, उसका जो आउटपुट होगा वो शैलो वर्क के 8 घंटों के बराबर होगा। शैलो वर्क और डीप वर्क क्या है? डीप वर्क जो मैंने 4 पॉइंट्स आपको बताए हैं उसके साथ जो काम किया जाता है इसको डीप वर्क बोलते हैं। और अपने सामने मोबाइल टीवी लगा के जो काम किया जाता है जहाँ पे इधर उधर ध्यान जा रहा है, इसको हम लोग शैलो वर्क बोलते हैं। तो ये मुझसे थोड़ा सा मैसेजेस के अंदर जो है स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि किस तरीके से फोकस किया जाए स्टडी के ऊपर। तो ये मैंने कहा मैं छोटा सा एक मैसेज आपको देता चलूँ। तो फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है स्टूडेंट फोकस, जहाँ पे हम मैट्रिक के और एफएससी के स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। आप वो ज्वाइन करें फ्री ऑफ कॉस्ट, और एक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप जहाँ पे हम आने वाली हर अपॉर्चुनिटीज़ को शेयर करते हैं। थैंक यू, फी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।